बहुत समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि हम यहोवा उसका 8वां अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ेंगे और 8वां अध्याय के 11वें पद को जल्दी से टीवी चली जाए और अगर माइक्रोफोन पर बुरी दवा से पढ़ दें प्लीज स्वीटली यहोवा सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 10वें और 11वें पद को देखिए क्या रखा है। यहोवा सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां पद। मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जिंदा रहेगा। एक एक वचन आपको जिंदगी देने के लिए काफी है। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको जिंदगी देने के लिए काफी होगा। देखिए क्या लिखा है ना 8वां अध्याय उसका 10वां और 11वां पद है। यीशु ने इन्हें होकर उससे कहा, आप तुम्हारे में यीशु मसीह की किस कहानी की बात कर रहा है? यीशु मसीह ने सीधे होकर उससे कहा हे नारी, हे नारी। अब तो समझ गया किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह ने सीधे होकर कहा हे नारी, यस कहाँ गए वे, कहाँ गए वे, कहाँ गए? मेरी दुआ है आज शाम खुदा आपसे खुद पूछे बेटा तेरा सर्व कहाँ गया? खुदा आपसे खुद पूछे बेटा वो दुर्बलता जो लेकर के आया था वो कहाँ गई? क्योंकि सच ये है अब उनके सामने में दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कहा हे नारी वे कहाँ गए? वो जो तुझे पत्थर लेकर के मारने वाले थे वो कहाँ चले गए? Now I think everyone wants this story कि उनकी जिंदगी की स्टोरी बच जाए। सात मात के पेड़ उतने पत्थर लेकर के आए हुए, छोटे छोटे थे बड़े बड़े भी थे, लोग बड़े भी थे छोटे भी थे, सब मिला करके थे। क्योंकि जब निकले हैं तो वहां का बड़ों से लेके छोटे तक सब ने पत्थर फेंक दिए वहां से चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में आड़े आ रहा है, हाथ बहुत चलता है फिर वो ठीक लगाने में किसी को मतलब पहले दिन निकाल रहा हम वही कर नहीं चीनी पेशेंट ऑर्डर। तो हुआ क्या था? यीशु मसीह एक दिन की बात है, मंदिर में आए वहां पर वो प्रचार करने थे। अचानक प्रचार करते समय कुछ लोग एक स्त्री को ले आए, उन्होंने प्रचार में दखल कर दिया, रोक दिया, अचानक प्रचार रोक दिया और यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगे तुम बताओ इन सारे ऐसी स्त्रियों को आज्ञा दी है जो पत्थरवाह कर सके, तुम बताओ क्या किया जाए? आपसे बताना चाहता हूँ ये पत्थरवाह की पहली बार नहीं चीज। पत्थरवाह ऐसा ही था कि पहली बार हुआ था। जो भी गुनाह इस तरीके से पकड़ा जाता था, कनारियों में लिखा है बिना दया के मान डाला जाता था, बिना दया के पत्थरवाह कर दिया जाता था। आपको मालूम सिग्नस को बिना किसी गुनाह के पत्थरवाह उसके बाद भी किया गया था। ये पत्थरवाह की प्रथा पहले भी चलती थी और बहुत दिनों आगे तक नहीं चलती रही। इस स्त्री के लिए पत्थर आग की घटना कोई नई बात नहीं थी। उसने देख इस पर ढेर लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए एक समय को उसने तमाशा देखा था। एक समय तो कह रही थी देखो इस तरीके से मर रहे हैं, लेकिन आज इसका गुनाह प्रकट हो गया है। आपसे कहना मानता हूँ जो दूसरे के गुनाह के प्रकट होने पर हंसते रहे, कई बार उनका कभी एक ना एक दिन प्रकट होगा और एक दिन वो गुनाह को भी आन देगा। इसलिए अगर कोई पकड़ा जाए, अगर कोई गुनाह में पकड़ा जाए, अगर कोई कमजोरी पे पकड़ा जाए, अगर कोई विनाश की दशा में उस पे क्योंकि कल यही पत्थर मारने वाले जो तक तुम्हारे छत बने हुए वो पत्थर मार रहे हैं तुमको भी पत्थर मार सकते हैं। और सुनिएगा बचाने वाला खुदा जहाँ पर चला जाता है वहाँ पत्थर मारने वाले कितने ज्यादा क्यों ना हो उनके पत्थर जमीन पर गिर जाते हैं। बचाने वाला एक है और पत्थर मारने वाले हजार हैं ना। और आपको मालूम जीतेगा कौन? हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो पत्थर मारने वाला नहीं इस पर पत्थरों को गिराने वाला परमेश्वर वही जीतेगा। और आगे से लेकर क्या हुआ ये जानने जब इस चीज से बात होने लगी इस स्थिति में लोग कहने लगे तो क्या चाहता पत्थरवाह पे खेलना डालना चाहिए। अब स्त्री को डर क्या उसमें देखा है बहुत 25 के बाद हत्या करके लाई गई थी, अपनी इच्छा से नहीं लाई गई थी, अपनी इच्छा को कमरे में नहीं हुई जिस कमरे में उसने विचार किया था अपनी इच्छा से आज के दिन तक गुनाह पे गुनाह कर रही थी। इन आदमी इच्छा पे कोई पशु दबाई गई है तो पर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये देखो मसीह के पास चाहे आपकी मुसीबत चीज के दायर या आपकी मौत चीज के दायर जिंदगी देने वाला यीशु मसीह उसको भी जिंदगी देने के लिए सच समाधान क्या खींच के लाया है आपको? शायद तभी मैं आप बहुत सक्षम भी आज कमजोर हो गए
या ये पे आज आपकी बुद्धि काम नहीं दे रही है, तब तक आपके पास सब सूखते लोग थे, जान पहचानते कि आज कोई नहीं है, तब तक सब आप पैसे कमा रहे थे, आप पैसे कमा रहे थे, जिस तरीके से ये स्त्री कर रही होगी तब तक बड़ा वक्त चल रहा था। लेकिन आज मौत दरवाजे पे खड़ी है और ये 10 दिन का दिन भी आई है, और मैं आपसे कहना हम कोई चीज़ आपको यीशु के पास ले आए, खुदा का शुक्र है आप यीशु मसीह के पास आ गए। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एक नाच को मैं लेकर के चलना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह वहाँ लोगों से बात करने लगे, लोग मुझसे बात करने लगे, यीशु भी वहाँ चुपचाप खड़ी रही। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, लोगों ने कहा ईसा ने आज्ञा दिया रीतियों को बखरवा करके वहाँ डालना चाहेंगे। तो यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, सभी पढ़ के और लिखने लगे। वो पूछते ही रहे, ऐसा लिखा वो पूछते ही रहे। इसका मतलब ये है वो कह रहे थे इस स्त्री को भी मारेंगे और मुझे भी दोष लगाएंगे, इसी तरीके से एक वीर से दोषीदार कर दिया जाएगा। वो पूछते ही रहे और यीशु मसीह चुपचाप रहा। थोड़ी देर में खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहा जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर से मारे। और पछता एक सेंटेंस बोला और पछता और जमीन पर लिखने लगा। और तब बाइबल में लिखा है बड़ों से लेकर के छोटे तक सब एक एक तन के वहां से सैनिक है। मैं कभी कभी सवाल पूछता हूँ, बड़ों तुम क्यों चले गए? तुमको तो समाज में बड़ी सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। तुम तो वो हो जिसके लिए कहा जाता है 25 साल से व्यवस्था पड़ रहा है, आज तुम्हारे हाथ से पत्थर क्यों गिरा है? बात ये है जो 25 साल से व्यवस्था पड़ रहा है या 50 साल से पादरी है, सच तो ये है गुनाह ने सदन को गलसे में ले रखा। ये पढ़े ही जा रहे हैं और का क्या गुनाह? सच तो ये है यीशु ने कहा सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से ना पहले अध्याय में लिखा है अगर हम ये कहें हमें पाप नहीं तो उन्हें आँख वो धोखा देते हैं, और अगर माफ किए अपने पापों को तो वो हमारे पापों से क्षमा करने और विश्वास योग्य सामग्री परमेश्वर है हमें माफ कर रहे हैं। वो दीवानी इसमें नहीं है, इनको ऑफ करना। फिर एक माता पिता सवाल लोगों को दीवानी इस पे नहीं है कि चले जाओ पर वो दीवानी इस पे है कि अगर स्टार्ट स्टाइल पर हम फिर गुनाह किया है में घुटने यीशु के सामने दे दो। अगर फाइनली स्त्री को माफ कर सकता है तो तुमको भी माफ करके नई जिंदगी दे सकता है। वो जवान से क्या रास्ता वो दीवानी इस पर नहीं है कि तो यीशु मसीह के पास चले जाओ और अच्छे पे चले जाओ। लेकिन स्त्री पर साथ अदा रहे थे और इंसान बस को छुआ के दे। वो दीवानी इस पर नहीं है कि यीशु के पास से पत्थर गिरा के चले जाओ, और वो दीवानी इसमें है कि पत्थर बन के उसके सामने गिर जाओ कि तुम बात मुझे उठा करके नया जन्म फेरे। और अगर आज यहाँ कोई बैठा हुआ है, ऐसा बुजुर्ग बैठा है या ऐसा बच्चा बैठा है तो सिर्फ यहाँ से पत्थर छोड़ के जाना चाहता है, मैं आपसे कहूँगा दोबारा आपको शायद ये मौका ना मिले। अगर जिंदा यीशु मसीह उस औरत को जगा कर सकता है, उसे नया बना सकता है, तो आज आप भी नए बनाए जाएंगे हालत मायने। कोई छुआ के ना जाए पत्थरों को गिराना और वहीं पर यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देना। इन लोगों ने ये नाम नहीं किया। बड़ों से लेकर के छोटे तक मैं सोचने लगा बड़े क्या गुनाह कर रहे होंगे, बड़ों में ऐसी क्या तब्दीली करी होगी, क्या छोटों ने ऐसा क्या किया होगा। और आपको बताएं बड़ों ने शुरू किया, छोटों ने उसको फॉलो किया। इससे पहले भी यही हुआ होगा, जब पत्थर लेकर के आए नहीं है तो बड़ों ने शुरू किया होगा। बड़ों को मालूम होगा कहाँ क्या चल रहा है दुनिया, और तुमने बड़ों ने शुरू किया होगा। किसी ने कहावत करी है, मुझे मालूम नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी है, पर लिखा है ऐसा कहावत में What parents do in moderation, children will do in excess. जो माता पिता थोड़ा छोटा करते हैं, जो माता पिता बचा करके गलती करते हैं, थोड़ी बहुत गलती करते हैं, अगर वो थोड़ी सी शराब पीते हैं तो उनके बच्चे एक्सेस में करेंगे। जो थोड़े थोड़े झूठ बोलते हैं उनके बच्चे एक्सेस में करेंगे। जो महीने में 2 संडे जाते हैं, 2 संडे नादा करते हैं, उनके बच्चे महीने में 4 संडे नादा करेंगे। जो आज छोटा कर रहे हैं उनके बच्चे कल बड़ा करेंगे। क्योंकि सच तो यही है, मैं भी क्रिश्चियन का फॉर्म में फला रहा हूँ और मैंने इस बात को देखा है अगर बच्चों को बिगाड़ने में किसी का सहयोग है तो वो बड़ों का सहयोग होता है। पहली बार शराब उठने के द्वारा पिलाई जाती है तो बहुत समय से पी रहे हैं। पहली बार सिगरेट यूनियन के द्वारा पिलाई जाती है, बहुत समय से पी रहे हैं। इसलिए की या बड़ों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो खुद ना कर रहे, वो वहाँ गलत है, but I'm next to us following there and they don't understand
People that know the medical people but just so in गलती में ढूंढ पे चले जा रहे वो सीनियर परमेश्वर तेरे दांत को मोबी किसी बात को लगा के नहीं रखना चाहिए तो people वाले people तकने वाले तो को भी तो गुनाहगार बनने के लिए प्रेरित कर रहे and it is the worst for your pastor then I pray he sees the faith that you will come to pass. You thinking, okay, this is justified. This is okay. बड़े बड़े भी खतरे कर सकते हैं तो छोटा नहीं करने देता है और इसलिए लिखा है बड़ों से लेकर छोटे तक बड़ों ने शुरू किया हटना और छोटे भी धीरे धीरे वहाँ से कट के चले गए. इसका मतलब क्या है अगर बड़े कुछ करते हैं तो छोटे भी इसको फॉलो करते हैं. क्या नहीं मुद्दा नहीं है ये तो कुछ स्निपेट्स हैं जो आपको देना चाहता हूँ फिर आगे सुनेगा हुआ क्या यीशु मसीह चुप करके फिर से लिखने लगा और सब जाने लगे. तब यीशु खड़ा हुआ और अब अपने मेन कॉपी भी आएगा. जब यीशु खड़ा हुआ तब उससे एक सवाल पूछा और सवाल स्त्री से क्या पूछा कि क्या किसी ने तुझ पर दोष न लगाया. तो स्त्री का जवाब क्या है बताइए. उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं. कितना रिडीम तस्वीर कर रही होगी कितना फ्री फील कर रही होगी बिल्कुल किसी पे नहीं. मैं तो एक जन को देख भी पा रही नहीं कितने बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए थे कुछ जवाब तो बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर के आए थे मुझे वहां डालने के लिए तो मैं एक को भी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि कितना फ्री महसूस कर रही हूँ. पर बेटिया अभी तेरी असली फ्रीडम आई नहीं है. सुन ये दुनिया के पत्थर तुझे दुनिया से जुदा कर सकते थे पर अगर आसमान के खुदा ने तुझको फरमान दिया ना आसमान के खुदा ने तुझको माफ नहीं किया ना तो दुनिया में जीने के बावजूद वो मरी रही. आसमान के खुदा से माफी पा करके जाना तभी तेरी सुरक्षा है नहीं तो तेरी सुरक्षा दूसरों के पत्थरों को गिरा देने में नहीं है. सुनिएगा आपकी कबारी चंगी हो जाए और आपको लगे क्या यीशु ने तुमसे कहा जान मैं किस पे दौड़. Did you reject the tongue Jesus the Lord is jealous of the water pop over some other feeling they just go get the support when you get to the idea of what I said it's weird oh we couldn't not talk the all the some yana sickness they were so good. Once get someone in it I want to so serious and for what to for the church out there. Humanity so I put it not the hate the tools of what's going to be I but what would you talk a present to it yes but it's not good feel the bidding of it apples is some नहीं सामने आइए तो ये वो सब अटलत से बचना चाहते हैं अपने ये मसीह के द्वारा न्याय से बचना रीच हुई. ये पक्ष से बच गई थी पर अभी काम खत्म नहीं हुआ था. खुदा करेगा सभी पत्थरों से बच जाएं लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ. आपने दुआ करी आपके पत्थर चलेंगे. डॉक्टर ने आपके पास स्टॉक लिया था खा दिया शादी नहीं हो रही थी शादी पे पैसे लो आपके ऊपर खतरा चला गया पैसे लो पर मान करना एक तलवार में भी लटकी हुई है और वो तलवार क्या है न्याय की तलवार है. एक तलवार न्याय की तलवार है. अगर आपने पौनिकात के बारे में सुना मैं नहीं सुना यूहन्ना का चेला था प्रभु यीशु मसीह के चेला यूहन्ना का चेला था पौनिकात first century में बहुत जाना माना व्यक्ति था और ये अच्छा व्यक्ति था और एक बच्चों की केयर करता वादों की केयर करना बात को बहुत चिंता करता था. यहाँ तक भी लोग उसे पिता कैसे के पुकारा करते थे. was a very very godly man. एक दिन लोगों ने कहा सुनो आधा की तरफ से दुआ क्या निकली है जो लोग नहीं चलाया जा रहा है सामने वहाँ डाला जाएगा और हमने दुआ एक्शन भी सुना है वो कह रहे हैं इतना को मार दिया है पॉलीकार्प की बारी है. यूहन्ना के पास चीजों में पॉलीकार्प वो तीन खास लोग थे उसमें जस्टिन मार्टिन इग्नेशियस और पॉलीकार्प ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे उन जमाने में. सबने कहा पॉलीकार्प हट जाओ पॉलीकार्प ने कहा नहीं हटेंगे मुझे नहीं रहना पड़ेगा मैं कलीसिया के देखभाल करना कलीसिया के लोगों से विरोधी के नियम से चले जाओ तो कलीसिया से वहाँ से हट गया तो उसे दूसरी जगह पर इंग्लिश के बीच में उसे सुरक्षित आसमान का सुरक्षित रख दिया गया. लेकिन राजा को पता चल गया कि पॉलीकार्प शहर में नहीं है तो राजा ने क्या किया उसके नौकरों को एक दिन पकड़वा दिया और उनसे उगरवा लिया कि पॉलीकार्प है कहाँ पर. पॉलीकार्प के पास तेरा पहुँच गई. पॉलीकार्प के पास तेरा पहुँची पॉलीकार्प ने कहा सिद्धा नगर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार था मैं प्रभु यीशु मसीह के पढ़ने तक के लिए तैयार हूँ उसमें तुम्हारे
मैं दुआ करना और मैं थोड़ा सा ऊपर जाके दुआ करना, तब तक खाना खाओ लोग। वो तीनों सिपाहियों को खाना खिलाएगा और एक रात पर प्रार्थना करता हाथ प्रार्थना का उतरा और उस सिपाहियों ने कहा चलो। सिपाही भी इसकी इज्जत करते थे, उसको बुरी तरह से ले गए। उन्होंने कहा जैसे आप चाहेंगे, आप चाहेंगे प्रार्थना करके तो प्रार्थना करके चलिए। और एक रात में कहा जाता है लगभग 1.5 से 2 घंटे प्रार्थना करी और उठा और उसके बाद वो उनके साथ चल दिया। उसके पास जब पहुंचा तो सूबेदार के पास पहुंचा, जो अधिकारी कराया गया था कि आखिरी बार मुझे कि तुम इफ्तार करोगे या किसी की नहीं करोगे, अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि आपके पास ये पूछा गया और उससे कहा गया कि तुम इनकार कर दो तो तुम्हें बचा दिया जाएगा, तुम इतने बूढ़े हो, हम तुम्हें मानना नहीं चाहते। और एक आदमी कहा जिस स्वामी ने 84 साल जिंदगी के मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो कहने लगा देखो ये फिलॉसफी के समय की बात नहीं है, तुम वन कहोगे अपनी जान बचाने के लिए तुम उसका इंतजार कर दो। उसने कहा मैं इनकार नहीं कर सकता। उसने कहा तो तुम्हें शेरों के सामने डाल दिया जाएगा। तो वन तो वो बाबा उसने कहा फिर शेरों को उसने कहा तुम्हें शेर से तो नहीं लगता, तुम्हें आग से जमा देंगे। तो मानव पॉलिकात ने क्या कहा और बाद में नहा जो उस आग से डराना चाहता है जो आते चलेगी और मजहब हो जाएगी और तू उस आग से नहीं डर रहा तो आग तक चलेगी और तेरी जिंदगी को सदा के लिए नाश कर देगी। मैं उसी को निकाह पर चर्चा कर रहा और अच्छी बात और आपसे भी कहना मैं तारीख पर से करते हो खचरी मान है बीमारियों से करते हो खचरी मान है समस्याओं से करते हो खचरी मान है पूरी चीज पर मैं पूछना तवन क्या ज्ञान से कर सकता है या नहीं लगता है that God will one day judge the heavens and the earth। परमेश्वर एक चीज यहाँ करेगा कैसे करना लगता है या नहीं लगता है। आप करेगा साल में बहुत देखी है और मैंने ढेर से लोगों को पत्थरों से बचने के लिए दुआ करवाते देखा है और पापों से बचने के लिए दुआ कराते नहीं देखा। बहुत कम, ऐसा नहीं कहते होते पर कम होते हैं। And it's a sad story of present time Christianity. It's a sad story. एक बच्चा आप में साथ चला जाएगा, जवान बच्चा आप में साथ चला जाएगा, उसकी माँ लेकर जाएगी, इसके लिए दुआ करिए। The butcher never acted माँ की दुआ करिए। वो live in the relationship पे ये नहीं करेगा, मैं तो नहीं तो आदाज वो इतना कहीं नहीं दुआ करिए कि बस सरकारी नौकरी की लपाई या मेरी नौकरी लग जाए। बंसिन इस संसार पर तुझे सब कुछ चाहते हो, तू अपने ग्राहों की मांग था तो तुझे क्या ना। एक मनुष्य सारे जगत को प्यार करे, तुम्हारे मन की सारी मुरादें पूरी हो जाए तो वे क्या प्राप्त हो गए। फलां को सारी चीजें समाप्त हो गई, जो दौरान देना चाहता था उसने ले लिया, पर जब जब उसने मुंह को ना खोला ने उसका बदल दिया। पर बाद में पत्थर से फलां को दुष्ट बादान बोला गया है, लालची बादान बोला गया। एक दर्शी इतना दर्शन देकर कि अनुभवता जो वो फिर अब वो इंफॉर्मेशन से बिजनेस के अंत में उसका विनाश की हो रहा है। उड़ाओ बेटे का सब कुछ मिल गया, बात में जो चाहता उसे दे दिया। तो आपसे कहना मैं तो किसी की संपत्ति की बहुतायत सस्ता जीवन नहीं होता। अगर बाप पे जिंदगी है, बाप का पैसा वो बहुत बढ़ जाएगा। बाप के खन से जब लेते आए लोग वो भी लेके रहेगा। और बाप और उसका सामने सदा में आवश्यक है और इसलिए यीशु मसीह ने बेटिया है अभी वांकू में नहीं बोल। I know many people have lost entity. Now they are going to school you and that is a great thing. अब कोई पत्थर नहीं मारेगा, बहुत अच्छी बात है। पर मैं तुझसे पूछना मांगता मैं, how about your life? क्या न्याय होगा तेरा? कहाँ जाएगी? कहाँ पर पहुँचेगी? किस मकान पे खड़ी होगी? क्या जिंदा तबा के सामने खड़ी होकर कोई कह पाएगी धन्यवाद धन्यवाद तूने मेरे प्राण को पापों से बचाएंगे। सुनेगा ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की संख्या कुछ % है। कैंसर से मरने वालों की संख्या शायद 1% से भी बहुत कम है। किडनी फेलियर से मरने वालों की संख्या 1% से भी कम है और एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या भी 1% से बहुत कम है। पर बात से मरने वालों की संख्या बहुत है, बहुत। यीशु मसीह ने कहा डॉक्टर इट इज नॉट फिनिश्ड yet. I have something more to do। मैं कुछ और करना चाह, मैंने तुझे नौकरी दिलाती बच्चे को अभी बात काम नहीं फॉर पहले तुम्हारी बात आते बता दे तुम्हारा खैर बात दिया और बेटी मेरा बात नहीं हुआ। मैंने तेरे लिए सब कुछ कर लिया, तुझे रहता फिर छोड़ा लिया और का काम नहीं हुआ तो पूरा दावा कैसे होगा। सुनीता आगे की याद हुआ ये सभी उसने क्या बोला अपनी इधर की कहा था ये भी कहा
यीशु ने कहा मैं भी तुझको कैसे किया क्या मैंने कोई ही फादर दंड की आज्ञा नहीं देता नहीं देता है क्या दिखा क्या चार और फिर पाल ना कर और फिर पाल ना कर मेरे पीछे पीछे वो न जा फिर पाल हमारे कबीले क्या होती है तीन तरीके आपके पास बता दें और फिर इसके बाद में आगे इसी चैप्टर को लेकर के दीवानी से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा पहली दलील क्या होती है क्या करें इतना इंटरेस्टिंग लगता क्या करें मजा आता और ऐसे लिखा इन सबके बारे में कि उसने पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ तुम उगना ज्यादा बेहतर समझा इस बात पर पाप में क्या होता है सिपुता मजा जान बच्चों से पूछे बेटा ये क्यों कर रहे हो बहुत से लोगों को बताया था इस क्यों से पूछे इतनी ज्यादा तंदुरुस्ती की बताने कर रही क्यों instead I like it I mean this is all in man ये बात के लालची वो कहते कि दस चोरी करनी ट्रस्ट में या क्यों इन चाहते में उन्हें पैसे अच्छे लगते हैं जितना ज्यादा में ऑफ हो आप उतना ज्यादा मेरे में सो होगा चांद में हमें पीछे पड़ेंगे मुझे लगता है जिंदगी है अगर पाप पे न जाना होता ना तो पाप को एक करता रहे एक बच्चा मेरे पास आया और मेरे पास आके कह देगा भैया मैं क्या करूँ जब तक किसी की चुमनी तक करूँ मेरे पेट में दर्द without me getting the other इन जगह तक मैं किसी की चुमनी जाते रहे फिर किसी के बारे में कोई बोल रहा मेरे पेट में दर्द होता है मैंने तो बेटा सोनी इतना तू ही लोगों की बोल रहा है उतना ही वही ना कोई तेरे लिए भी कहीं बोल रहा होगा पाप में मिसाल पर Wait, आजकल के ज़माने में क्या है? It's a casual thing, but the sexual relationship you all around, it's a casual thing. Girls do it, they जानना चाहते हैं. Girls तो नहीं में सिर्फ भी वो जानना चाहता. Business the only way to go. क्या जैसी तरीका है? इसको नाना चाहकर कि तुम क्या करना जानते हो? इसलिए बात करना. सच तो ये है, तुम्हें थोड़े समय का मजा आ रहा है, पर थोड़े समय का मजा लगते समय की कसा दे के चला जाए. आप उन्हें अरे बेटी पहले से नहीं ये है इसमें क्या है मजा आता है थोड़े समय का और दूसरी तरीके क्या होता है प्रभु जानता है हम मनुष्य है प्रभु कहता है कहा मैंने ये सुख तो कोई ओवर थोड़ी बना है इन सब क्या था मनुष्य था और फिर वायरस में बहुत ज्यादा हुआ था अगर नाना उसके नामा के लिए इसके बारे में तो कहते भी गया वो नामा के इसको बचाने हुआ है कहाँ है इन लोगों के घर पे बर्तन ना आया ना पैसे ने उसके बाद 10 के चीज हाथ पे जान है और वही वो जिस घर के कांच पर था उसी स्क्रीन है उस पर हुकास दे दिया इल्जाम लगा दिया दबना इल्जाम लगा दिया और बस की इल्जाम से दौरान उसे एक ऑफर दिया था और ऑफर ये दिया था अभी जो तुझे तनख्वाह मिलती है उसकी ज़्यादा मिलेगी तुम मेरे रास छुपाना मैं तेरे रास छुपाऊंगी मुझे तो भाई क्या ये उस औरत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता मैं ये तो दूसरे देश का एक गुनाह ना दूसरे देश के गुनाह को क्या है तुम बहुत हो उस देश का है ही नहीं उसकी बेइज्जती क्या हो गई ना उसका भाई है ना उसकी बहन है ना उसकी माता ना उसके पिता कोई है नहीं चाचा ताऊ कोई जानता है नहीं कहा तो बेइज्जती क्या होनी जहाँ बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है वो लोन बना सिखाएंगे राशि में जिसमें आना आम रहे एक को फ्रीडम पर यहाँ आना तेरी ज्ञान को जान बताता है जी तो आम बने जिसके साथ जाए जिस छत पे जाकर के उत्पिक बड़े हो जाए या जिस जगह कोई किन जाकर के काम कर रहे किसी भगवान nobody was हम मनुष्य क्या करें बच्चों अदम से कहना मानता हूँ बाद में बताइए उठा पाठ के ध्यान में सारा न्याय इसमें यीशु मसीह को सौंप दिया है पर क्यों क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है इस बात का क्या है वो आपकी तरह मेरी तरह सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला ये कहते मनुष्य ये कहते हम जवान में ये आपको बचा नहीं लेगा वो ना कहने ऐसे आपको पकड़ देगा पद पथरवा देगा ये तो सब चीजें बचा देना तो मैंने परमेश्वर और गिरकारी है परमेश्वर बहुत लगाने हुए नहीं कर रहा परमेश्वर गिरकारी और परमेश्वर दयाल है पर तीसरा पे सालों बताना मांगता हूँ तो हमारी दलील ऐसी है तो उसके बाद हम चलेंगे और वो तीसरी दलील यही होती है प्रभु दयाल मैं आपसे एक बात बोलूँ प्रभु जितना दयालु है उतना ही न्यायी भी है
सोचिए थोड़ा सा। इस संसार पे सबसे पहले उसने कहा जाओ बेटा अदब की बातें ना मेरे को काम करो, और अदब की बातें का मैं पाप आ गया है। मुझे बताइए आपके घर में अगर ऐसा पाप होता तो आप दुनिया को बताओगे या छुपाओगे? ऑब्वियस है, हम छुपाएंगे। जिंदा खुदा ने किसी को छुपाया है? आप तो बताइए किसी का आप छुपाया होगा, बताइए किसी का आप छुपाया? उसमें आदम ने पाप पीने के दिया, अगले ने नहीं दलाया, और सदा कर जवाब आता है। आदम अपने आप छुपने लगा और खुदा ने उसके पाप को उजागर करवा दिया। और मजे की बात ये, कई हजार साल के बाद इंसान से कहा बेटा ये हुआ तो लिख दो, और इंसान ने लिख दिया। आप मुझे बताइए कि क्या परमेश्वर ने इंसान का पाप छुपाया? इंसान ने तभी के नहीं परमेश्वर के नाम पर चट्टान से बातें करना, वो गया इसमें चट्टान पे रात्रि डाल दी, उसमें तो लिखवा दिया। और ये नहीं कहा चल फॉरवर्ड वो जाकर के लिए बिना जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाएगा, माफ करिएगा। जब आप ये कहते हैं परमेश्वर दयालु है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर दयालु भी है। क्या हम बात करते रहे मुझे दिया 25 से लेकर 5 तक पाप अनंत जीवन परमेश्वर की कृपा, इसके बारे में आया गया। और छठे अध्याय की शुरुआत में भी ये लिखा गया, क्या हम पाप करते रहे? तो जवाब आया पता कि नहीं, हम पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें क्यों कर जिए। और ये देखिए ना कि आपसे गलती नहीं होगी, और ये गैर मानन जब आप पाप हो मजा नहीं जीव करने लगते हो, उसमें इंजॉय करते हो, उसका फायदा उठाते हो, तो आपसे कहना चाहता था अभी लगता है ये शीता स्थिति आपकी जिंदगी में पूरा हुआ नहीं है। कभी आपने देखा हो नींद के पेड़ से आग निकला? रांची से भी निकला हम लोग के पेड़ से आग नहीं निकलता, और ना ही आग के पेड़ से हम लोग निकलता। वर्ष लेके कह रहे हो, मैं बता रहा हूँ चर्च में बहुत से ऐसे ही है जो अपने आप को कहते हैं हम खुदा की संतान हैं, पर हैं इसी और पे। तो लोग भी देखिए कहते हैं ये आम सा नहीं पैदा हुआ है। बाद में लिखा बुरा पेड़ अच्छा फल और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं डालता। मुझे बताइए परमेश्वर अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है? इसके फल अंतिम में कैसे न गए, जैसे हुए बुरे हुए बहुत क्या समझान। How can you continue in strength? क्या मैं पाठ पढ़ता रहा कि अनुग्रह मुझ पर बहुत होता है? कदापि नहीं, हम उसके लिए बढ़ चुके हैं। मैं उस पाप को एंजॉय नहीं कर सकता, मैं आपका हाल नहीं मना सकता। परमेश्वर का अनुग्रह को तो बहुत दयालु है, तो अनुग्रहकारी है, और ये सब कुछ सही है। और सुनिएगा, उसने ना आदम अब्बा के पाप को छुपाया, ना उसने नूह के पाप को छुपाया। वो उनके कितने पाप थे, कुल मिला के एक ही पाप उनको दिखाई दे रहा है उनका, लेकिन क्या उसने छुपा दिया गया? और आती वजह से हमने कहा क्या बहने वो जिसके अंदर नापे गए, जिसके पाप छुपा दिए गए, और जिसके पाप का तुम लेख ना ले। किसके बारे में बात कर रहा था? मालूम ये उनके बारे में बात कर रहा था जो यीशु के खून से तुम ले जाएंगे। इसीलिए रोमियो के उसके 4-5वें अध्याय में उसी पद का चर्चा किया गया है। अर्थात जो पापों की क्षमा मांगे हुए लोग उनके अपराधों को माफ किया गया है। ये उन लोगों के बात नहीं कर रहा है, इन यीशु का नाम लेके पाप पर बात करते चले जा रहे हैं, वो अथार्टी करते चले जा रहे हो। तेरे आप फिर सुने काम पे भी यीशु मसीह के देख अच्छा पेड़ जैसे पूरा अंदाज सकता है। मां में नहीं पूरी तरह से अपने पिता की तरह नहीं दिखता, लेकिन बहुत कुछ मेरा पिता का पाया ना हमारे वंश में। धीरे धीरे तुम देखते जाओगे मैं मनुष्य की संतान तो मनुष्य भी हूँ, और इसलिए परमेश्वर की सत्ता में तो आप परमेश्वर के जैसे दिखने लगेंगे। बचपन में तो सुअर का बच्चा मिलता है, एक समय आने के बाद जब वो लौटना उठना शुरू करता है किसी जगह पे, तो हमारी कीन का शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से वो बच्चा जो सकता कि मैंने एक तक हैप्पी होकर के सकते स्कूल गया है, लौट कर गया है, सब वेरी नाइस बेबी, और ये नाइस बेबी की कुछ अननाइस चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वो समझ नहीं आता क्या किया जैसे। मुझे याद था अक्सर हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था
खबरदार स्पोपियाँ क्या देखती नहीं। और मजे की बात ये सिखाते वो थे जिनकी बड़ी आंखें बहुत कुछ देखती थी और खुद खबरदार कभी नहीं हुए। सारे इंस्पेक्टर समय प्लीज उसको ध्यान रखना है, सिखाने से पहले खबरदार छोटा मैं क्या बोलता, अभी अपनी पति को बुरा बुरा बोल के आए। और बच्चे कह रही है बच्चा कह रहा मैंने क्या कोई है। अब मुझे बताइए छोटा बच्चा कितना बुरा हो देगा। खबरदार छोटे पाँव करना जाते, छोटे पाँव कह रहे हो के किनारे भी नहीं जा पाते हैं, घर के बाहर भी नहीं जा पाते। ये बड़े बड़े पाँव में निदानत करते थे चले जा ये बड़े बड़े पाँव में जो बैठते हैं सीधे के चले जाते जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। मम्मी से बताने जाता है मम्मी कोचिंग जा रही है, और फिर वो प्राइवेट ट्यूशन के अंदर है, समझ गया प्राइवेट ट्यूशन कहीं कर और मम्मी को धोखा था बताओ आप भी वर्ष से देख कर भी कह रहा है बटा क्या करना है, अच्छे पेड़ से बुरा पर नहीं बनता है, अब कोशिश करना है इनको अच्छा प्लान बना सकते। ये अब तभी कराओ नहीं ना पर अब कुछ बातें आपके समझ रखना चाहा। जब उसने कहा जा के बाप मत करना, तो उसने 4 लोगों की चस्सों आपके सामने करने की कोशिश करी है। जब उसने कहा जा के बाप मत करना, इसका मतलब ये जवाब क्या है? अच्छा तो हैपन, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तो बातें नहीं। आई एक्नॉलेज यू आर सिंफुल, यस यू आर, तू पापित है, तूने गलती करी है, तूने विचार किया है, पर परमेश्वर को पाप से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर पाप से ज्यादा मतलब का होता ना तो अपने बेटे को क्रूस में चढ़ा नहीं देता। पाप को खराब समझता है, पाप को बेनसीबानी समझता है, पाप को ऐसा समझता है कि वो परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। अतः परमेश्वर के मंदिर से, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के लोगों से क्या लगाओ, इन पर उसका छठा दे वक्त से लिखा है। आप करें कि आप आंसर करते नहीं लगेंगे और परमेश्वर का मंदिर बनने नहीं लगते, बहुत खत्म नहीं है। जो भी अनिता का वो साथ रह सकते नहीं रह सकते। और इसलिए हमें जब कह रहा है जात फिर पाप वस्त और ना, तो कह रहा थी जात मेरे बाप पर देखा तात्पर्य नहीं है कि कबर फेंची, मेरे बाप पर देखा तात्पर्य नहीं तुम मेरे पर मैं तुझे माफ करके मना बनाना चाहता हूँ। और आज सभी के नाना बताओ एक महीना तुमने गलती करी है, तुमने बात किया है, पर मैं इसके तुम्हें पाप नहीं जताना ना हो कि तुम निराश करके बैठ जाओ, और इसलिए जताना आदम के घर उसको माफ करता हूँ मैं, तो तेरे पाप को भी सहा करके तुझे नया बना सकता हूँ। जा तेरे पाप पक कर। Number 1, he acknowledges sin as sin. किसी को पूछ लीजिए उसके पाप के नाम है, वो बात को धीरे से गलती करा करके गलती कह करके निकलने का। अभी सबसे नीचे कितने लोगों ने पाप किया है, सबके हाथ में तुलिए, और फिर उसके बाद बोलिए बधू तुमने अपना सांस तोड़, ऐसे क्यों बोला था, मैं नहीं करूँगी। देती जब वो अपने पाप मान, ये सांस ने नहीं आम बड़े क्या बताए क्या था बोला है ना, मैं तो यकीन मैं बता रहे शायद दे रही होगी, सब चीज़ें बड़ी बात है। मैंने तो चाय की जगह जहर दी है। आप बोल गए कि पापी कौन है, सम्मान देंगे, पर आप बोल गए कि आपका पाप है, वो नहीं मानते। आदम तुमने गलती करी है, कि तुमने पीवी 3 तुम्हारी गलती, इतनी उधर आपने क्या थे 2 और तुम मुझे बजा एक को मरे था रहते बिना पी अकेले देखा देखा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं इसका मतलब पूरा ये पूरा को टेलीफोन काम पर क्या है बता। तो सब और बेसन का बेटा जो पहले बनाने था स्त्री बनाने का उस जी बना। अब जब परमेश्वर आत्म संचा तूने खाया स्त्री तुमने किसी को खिला दिया, तो तुमने किया ये तुमने एंट्री देती उसको not the friend of battle, it's silent। जब क्या रंदा के फल खा ले इंडिया में होता तो तुरंत क्या ना ऐसे कहते खाना पहले तेल मसाले पका के देते। हम यो जहर भी अगर तेल मसाले में पका हुआ मिल जाए ना तुम बच्चा ऑफिन पाए पर पसीना सही रहना चाहिए। और क्लियर बता अगर चाइनीज हो तो बोलेगा सेब अडाल अब्बा साउंड थैंकिंग बोलता है He set me up तुमने पाप किया इसके, तुमने बात इसमें
इनमें जिस मौका नहीं आप इसके आप बता नहीं कहा किसने अति मेरे विचार पता ना जब आपको जमाना तो वो प्लेट के आफ्टर तुम बोलोगे तो अपनी प्रसिद्धि की कवायद मैं करोगे सब उतने दर के आप अच्छे को बेस्ट करेगी और पूरी चाका करेगा उसने छोड़ नहीं आप एक बात भी थी जब आदम अपन ने अपने आप को पत्तों से छुपाने की कोशिश करी आप मालूम पत्ते सॉफ्ट लिव पत्ते नहीं वैसे बेहतर पहनते नहीं और आप में से एक जन के सारे सॉफ्ट लिव अगर आपको लगता है आपने गलती करी और आप सोचे ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगेंगे तो माफ करिएगा कल बाइबल पढ़ने का जज्बाती कला आप तक काम बच जाएगा मैं चर्च चली जाऊँ चर्च चले जाऊँगा फिर आप तो नहीं लाएंगे मैं आपसे कहना मान रहा हूँ चर्च आ रहा है वो कल चर्च जाने का जज्बाती तुम्हारा काम हो जाए वक्त अम्बेसम तक रहते नहीं हैं तुम घर के कामों से अपने घर के कामों से छुपाने की कोशिश करो भी फिर ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे तो सब मेरे आप छूट जाएंगे फिर मैं ज़्यादा बाइबल पढ़ेगा आप छूट जाएगा नहीं है और उसने देखा मनुष्य अपनी नकल को ढांकने की कोशिश कर रहा है मनुष्य एक बार भी नहीं कहा कि मैं मेढ़ने का हार जाएंगे परमेश्वर में उस मेघने भी उपान करके उसकी खाल से उसको ढांप दिया मेरे यीशु का प्लान सदा से आपके लिए जवाब है पर मनुष्य पाप को rejoy best man has always been at this मेरे आप पर क्या आपसे कहना मालूम हो क्या पहचान तुम मुझे देखो मैंने कभी कोई गलती नहीं करी है अगर मैं बोलता तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई पर मैं क्या कहना मांग रहा है मैं कह भी मांग रहा हूँ उद्धार करता यीशु मसीह आज भी आपको ढांकना चाहता है और वो आपसे कह रहा है बेटा मैं पाप को क्यों रही है तो मैं तुझसे कह रहा हूँ जाके पाप मत करना तो तुम्हें एहसास दिलाना मांग रहा हो मैं भी समझता हूँ कि पाप पान है मैं पाप को हल्का चीज लेकर के नहीं चल रहा हूँ पहली चीज ये है मुझे मानो ये पाप है उसे तो हल्का बोल करके अरे थोड़ी सी गलती हुई थोड़ी सी गलती हो गई गलती ऐसे नहीं हो जाएगी ये पाप तुम्हारे लिए इस मृत्यु को पैदा करेगा इन चीज की पता हम आपको क्या है यीशु मसीह ने उसके ऊपर आते न्याय को गलत नहीं ठहराया एक बार आपके उसे मालूम ना इन सच्ची व्यवस्था के मुताबिक पत्थर मार के पैसे मार डालना है उस पर यह की ताकि ये गलत कर रहे इन प्रश्न ताकि तुम्हारा मार नहीं और the word लिखा है neither do I condemn you as nobody condemn you क्या किसी ने तुम पर दोष नहीं बताया और सब भी तो है करते हैं उसका एक शब्द ग्रीक वर्ड लिखा है काटाक्रीडो इसका मतलब होता है कि give a judgment against somebody किसकी के विरोध में ध्यान दे देना कि किसके विरोध में हमने कह रहे हैं इसको मारना है अल्फा तो कहते ना न्याय ना करोगे किसी के वो नहीं करो कि ये तुम बैठ रहे हो क्या हाथ है अबे छुटा दे दा अबे फ्रेंड से भाई से बात कर रहे को क्या ना मैं बोल तो लेंगे मैं जज नहीं करूंगा तभी मेरा बच्चा जहर पीने ना रहा है और मैं बच्चों से क्या नौ प्रकार शरीर पीता है मैं तुझे जन नहीं करूंगा मैं आपको बना के कि देखो से खुना बोलना पड़ेगा मुझे पाप बोलना पड़ेगा अगर बोलना पड़ेगा नानक छुड़ाना तो बोलना पड़ेगा फिर विचार बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि सच्चा है न्याय सही है जिस पे यीशु मसीह दिए जितना नहीं आएगा और शैतान का सबसे पहला हथकंडा बताइए क्या था अब्बा के पास तो वो जानती है कि तुम मरेगी खुदा तो जानता है कि तुम मरेगी ये शैतान मान की तरीका कोई क्या नहीं अरे कहेगा चुप पे करेगा कोई क्या नहीं कागज पर मेरे कोई नया नहीं है तो किसी ने दिखाई थोड़ी दे रहा और आपको बताया शराब पीने वालों भी शराब सबको दिखाई देती है क्योंकि शराब पीने के बाद वो के उसमें होश पे नहीं लेकिन झूठ बोलने वाले के झूठ बहुत देर तक पकड़े नहीं जाते लालची लोगों के लालच बहुत देर तक पकड़े नहीं जाते इसलिए लगते हैं चलती समाज पे सबसे ज्यादा बड़े कौन लोग हैं समाज पे सबसे ज्यादा बड़े उन्हें खाई देते हैं जिनका पाप उजागर होते जाते हैं और स्टैक लेकर का पाप अंदर बसा हुआ है इनका क्या अब उन्हें कहते नहीं पे न्याय नहीं था पहले मैंने स्टैक का कुछ पाप नहीं था शायद आपने पहला उसके ज्ञान पे इतिहास के 22 पद से आगे पढ़ा नहीं है पर शुरुआत उसके दूसरे न्याय में आपने कुरान के साथ सर्विस भी कभी सेट कि मैं आप पर उसे दंडित करूंगा और उसने ऋण की सेका पर डालूंगा उसके बच्चों को बीमान बनूंगा जब तक वो सपात में करने गॉड मैं आप पर उसके क्या में क्या लिखा हुआ है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची मैंने तुम्हें तो पहुंचाने की जिस बात प्रभु यीशु को कहा है जो उसने रोटी दी
मैंने वहाँ पे कैपोरिया वेजन को दिया आगे मैंने बना रहा है फिर उसने कैपोरा भी दिया उसने कहा जब तक मैंने आने तब तक इसका यही प्रचार करते रहो इसको लाते रहो पीते रहो उसने एक बात कही वह खाते पीते समय इसको पहचानना मेरी देह को पहचानना क्योंकि जो खाते पीते समय मेरी देह को नहीं पहचानता खाने और पीने से अपने इन पर और इससे तुम मैं उन्होंने जो की तरह से तो सब ज़्यादा होना है अनु वैसा का पढ़ता पर इसलिए का पढ़ता समझाने का पढ़ता कोई और बात नहीं रखते मैं आपसे कहना मानता हूँ कि अन्य भाषा बोलने वाले भी गुनाह करते हैं सब पहले तो आने चलने वाले भी गुनाह करते हैं और खुदा ने नहीं कहना just because they are speaking it done so sin is God said Lord पापा मेरे यानी वैसा बोलते ना बात सब इनके पापा मेरे they were trying to get that chichi but trying to get that thinking $1,000 later without it was bought किसी और तरह से परिभाषित नहीं कर सकते जब वो कह रहा है जब पाप नहीं करना तो पहली चीज़ तो ये कह रहा है तो मैं माप पहचान रहा हूँ कि तो माप पाया रहता है दूसरी बात यह है मैं न्याय को भी पहचान रहा हूँ कि न्याय का आधार जरूरी है और सुनिएगा आप मजदूरी में पाप करना या शौक से ना पाप करना इस स्त्री ने दो युगों से पाप किया या तो मजबूरी थी मस्त नहीं कोई पालने वाला नहीं था है अब बैंक को चलाना परिवार को चलाना और आपको मालूम होना चाहिए किसी भी जगह जब फेस्टिवल बनाए जाते और ख़ास तौर से जब इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं उस जगह परमेश्वर व्यक्ति को मत पड़ जाती है आप यकीन ना हो आप पढ़ करके देती है जहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट सब जगह से आते थे परमेश्वर व्यक्ति फंडता थे और पर्व के समय में यरूशलेम में इंटरनेशनल गेस्ट आया करते थे पैसे उसके लिए लगभग 12-14 जातियों के लोग 12-14 देशों के लोग अलग अलग जगह से वन लिखे हुए के नाम उसके अलावा और सिर्फ स्टेट के नाम नहीं लिखे हैं और इसलिए इन दिनों में डिविजन भी बड़ी हुई है जिसका ने मौका देखा वहाँ की सुनिएगा तन तारीख खत्म हुआ है फंसे का पर खत्म हुआ है और उसकी बात में के रही थी दर्शात करते और जब बताइए क्या ये वो दिन थी कि नहीं थी क्या ये होगा वो जानती थी कि नहीं जानती थी और अगर जाती निकली तो उस पर यहूदी व्यवस्था लाली दहन गई पर मजबूरी में करो या शौक में करोगे पाए अब क्या कहें मेरे पास उस्मान एक मैंने छोड़ी कभी मैं क्या करता मेरी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने झूठ बोल दिया झूठ बोल दी चली गई मैं क्या और सत्य डर गई थी कि मैंने एकदम से झूठ बोल दिया और मैंने उस आदमी को बोल दिया कि कुछ काफिर के ले जाओ पे बाहर जमा मजबूरी हो या शौक हो पाक की परिभाषा बदलती है भविष्य में भी पाप के लिए अनबिनस्ट वार्निंग दी कि जाओ मेरी दृष्टिदोष नहीं लगता राबी क्या लिखा है जाना एक बात नाड अब और एक बात आपने जल्दी से दबास्ट आपको मालूम है मनुष्य का उसका जो कंडेमनेशन है उसका जो न्याय है वो टेम्परेरी मनुष्य तो कर पाया वो टेम्परेरी न्याय कर पाए बाइबल में लिखा है लोग तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे टेम्परेरी मुझे आराधनालय से निकाल देंगे ना मेरे अंदर आराधनालय बकिया इसको कौन रोक पाएगा मुझे आराधनालय से निकाल दो तो तुम्हारा सत्य टेम्परेरी बाइबल में लिखा है जो लोग शरीर को कहते हैं और आत्मा तो बात नहीं कर सकते कौन से अंदर शरीर और आत्मा तो बात कर सकता है आत्मा बोलने के आएंगे डाल सकता है इसका मतलब अनेक व्यक्ति जो है परमेश्वर को पहले समानी है वो टेम्पररी जजमेंट से कर पा मनुष्य जजमेंट क्या देगा हिस्ट्री डिफाइन इन्हें सुखोही से फिर दे सकता है एक निष्कासन अपने स्टार्ट से निष्कासन परिसर से निष्कासन परिवार से निष्कासन मनुष्य के निर्णय दे सकता है और लोग कहते समय के डालर से तब वापस आता है आपने नहीं बहुत देखा होगा मनुष्य ऐसा हुआ बच्ची अपने वन कर रही थी कुछ नहीं यहाँ जब शादी करेंगे पापा ने इसको छोड़ दिया मम्मी पापा नाराज हो गए बाद में 4 साल के बाद 8 साल के बाद 10 साल के बाद पापा वो फिर राशि हुई वो ले छोड़ जा रहे थे क्या करे आता पिटिया पिटिया तुम्हारा एक्सचेंज जल्दी टेम्परेरी होगा पर माफ करिएगा
परमेश्वर टेक्सचर कपड़े नहीं बोल। जब उसका न्याय का समय आ जाएगा तो वो भयंकर होगा। बाइबल में लिखा है, पर मेरे और तेरे बीच एक भारी गड्ढा है। कोई इधर से उधर नहीं जा सकता और वही उधर से इधर भी आ सकती। बच्चा जब तक जिंदा हो, प्रभु के लोग जब तक जिंदा हो तब तक शायद इतना है, शायद क्या है मौका। पर इसके बाद अगर सच्चाई से पश्चाताप न किया तो एक भारी गड्ढा है। भारी गड्ढा क्यों बोला गया? एक बड़ा गड्ढा क्यों बोला गया? उसके पीछे रीजन ये है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ लीड यू टेक, यू विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। जितनी लंबी छलांग लगा तो उससे पार नहीं जा सकती। मनुष्य का निर्णय कितना है, मनुष्य का न्याय कितना होता तो मुझे कितना दुख दे दोगे। पर प्रभु ने चित्रना क्यों इस आईने मारेंगे रिव्यू अपने क्या क्या करते हैं और भी रात पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन कितना लोग है ये, एक महीने 2 महीने 10 महीने 20 साल, इससे वो ब्रांड की तरफ 22 साल, फिर उसके बाद क्या होगा? समाचार बढ़ेगा। रोमानिया में कितने साल तक होगा उसको दबा करके रखा गया है। आज पूरी तरीके से संतता है, प्रवेश की महीना तक हम वहाँ पर फैल रहा है। रोम में इतना क्रिश्चियनिटी को दबाने की कोशिश करी, कितने साल तक दबाया है? लगभग 312 साल तक दबाया। आखिरी शासक कौन था? डायोक्लेशियन था। डायोक्लेशियन ने इतना दबाने की कोशिश करी पर उसको ये नहीं मालूम था कि खुदा का राज्य कभी दबाया नहीं जा सकता। तो उसकी अपनी पत्नी और उसकी बेटी विश्वासी बच चुकी थी और 313 ने करके फिर से कॉन्स्टेंटाइन वातावरण रोका। उसने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और उसने जब के बाद कहा तो क्रिश्चियनिटी फ्री रिलीजन है, जो चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता, कोई माना नहीं जाएगा। और आपने बताया उसके बाद रोम का साम्राज्य लगभग 535 के आसपास तक रहा और उस समय से लेके आज के दिन तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी दुनिया में रह रहा है। तो उन्हें 312 साल में सताया है, लेकिन खुदा का शुक्र है पिछले 2 साल से मसीह को कोई मार नहीं पाया, कोई दृष्टि नहीं। चीफे दुनिया पीछे से है, कितने साल चलेगा, कितने साल इनका आदत में गया। लेकिन एक समय में परमेश्वर के बाद पुत्र से पहले था और तो वो कहते था तो से कोई रोक नहीं सकता है। वे समय आने वाला है, आज से कह रहा मापता जब परमेश्वर का अच्छे से पूरा होगा, अरे घुटना चुकेगा और एक चीपक की बात करेगी कि यीशु ही समय आने वाला। बाकी सब चीजें टेम्पोरल है, आपका पैसा टेम्पोरल है, आपका लालच दिनों टेम्पोरल है, थोड़े समय का है। किसी के बैठाने में आप कहते हैं थोड़े समय का वही है और उसके साथ जो आनंद है सदाकाल आनंद है, उसके साथ जो जिंदगी है सदाकाल की जिंदगी है। 35 साल का अनुभव मेरा है, मैं बहुत लंबे अनुभव की बात नहीं कर रहा, पर 35 साल भी अच्छा अनुभव होता है। 35 साल के अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ जिसका मेरा हाथ बना है उसने कहा छोड़ा नहीं। मैंने गलतियाँ करी पर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा स्वामी तेरे बगैर नहीं चुनना चाहता, रस्ते गुनाहों से पक्षपात रखा हूँ, मुझ पापी पर दया कर दया करी। उसने पर मुझे बढ़ाया और अंश करके अपने स्वरूप में बढ़ाया आगे दिया। आप तो भी छोड़ेगा नहीं, आप तो भी आगे का नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये टेम्परल वो है पनिशमेंट है, दुनिया जो कुछ भी करेगी। एक आदमी था जिसको टेम्पोरल पनिशमेंट मिला था, वो दिलेरी के हाथ प्रचार करने लगा, दिलेरी के साथ प्रचार किया, लोग वो सब गए, उससे उन्होंने पत्थर उठा किया और पत्थर उठाते मारने लगे। लिखा है उसका चेहरा सोदीप के समान चमकने लगा, वो पत्थर नहीं गए, इसका चेहरा चमक रहा है। तो बताइए जिसको जो भी लगती इसका चेहरा चमकता है, पर जिसकी जिंदगी में का अनुग्रह रहता है, जिसके साथ यीशु रहता है, लोगों के पत्थर के बावजूद वो जिंदा रहता है। आगे तुम्हारे पत्थर के मान नहीं माएंगे, मेरा यीशु की देने की आनी है। अब मैंने हुआ क्या पाक खाता रहा, लोग उससे पत्थरवा करते रहे। उसने कहा हे गुनाह ना लगा, ये कहा है उसने यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। हर बार आप यीशु मसीह को पिता की ओर दाहिनी ओर बैठे देखते हैं, पहली बार आपको यीशु मसीह खड़ा दिखाई दे रहा है। मैं सोचता हूँ खड़ा क्यों होगा, वो कह रहा होगा बेटा
दुनिया की सदा थोड़े दिन की है, मेरे पास का आनंद नानंद कान का है। चला और स्थित was down there, आनंद का तांडवा शहर पे आनंद था। अगर आप कहानी पढ़े परपेचुआटी, अगर आप कहानी पढ़े प्रिसियाटी, क्रिएटिविटी, परपेचुआ के लड़की थी जो गुलाम लड़की थी फ्रांस में, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। 33 आदमी के बाद 2 वर्षों के आसपास की कुछ बात है, उसे कब उसने यीशु को ग्रहण कर लिया। उससे कब गुनाह होकर के क्यों यीशु मसीह को ग्रहण कर रही है, तो अपनी नौकरी कर, इस बीमारी चाहिए, वो जमाने में मास नहादा इसके खिलाफ है पूरी तरीके से। उसने कहा मैं यीशु को त्याग नहीं सकती। फ्रांस के राजा ने हुक्म दिया, सास को हुक्म दिया, उसको जेल में डाल दिया गया है। उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसको दूध पिलाती थी, उसको जेल में दूध पिला रही थी। लोगों ने कहा ये अभी भी यीशु के काट नहीं कर रही है, करवा क्या चाहिए, चलो इसके बच्चे को उससे छीन लो। उसके बच्चे को छीनने लगे, वो रोने लगी मेरे बच्चे को जाने पर दो। उसने कहा तो फिर यीशु का इनकार कर दो। तो उसने कहा भाई यीशु पे इनकार नहीं कर सकती। उन लोगों ने भी यीशु को उसके बच्चे को छीन लिया। वो बात समझ में आने उस बच्चे का क्या करेंगे, उसके माँ बाप को दे दिया, उसका बच्चा उससे ले दिया गया। और एक दिन जब उसने कहा मैं इनकार नहीं करूंगी, तो पागल गायों के सामने, सीन वाली पागल साओं के सामने एक अरीना के बीच में उसको छोड़ दिया गया। आते थे ऐसे उसको सीन से खाते थे, उठाते थे और जमीन तक रखते थे। वो जमीन पे गिरती थी, आप मालूम क्या करती थी, वो तुरंत उठती है, वो सिस्कत थी कि अपने बालों को बांधे हमारी चीन, क्योंकि पुराने नियम में ऐसा लिखा था वो शोक की निशानी थी, बधे बाद आनंद की निशानी थी। उसने कहा मैं शोक में नहीं मर रही हूँ, वे अपने यीशु के लिए आनंद में मर रही हूँ। कि दुनिया के सारे दुख टेम्पररी हैं, पर परमेश्वर के साथ का आनंद अनंत काल का है। हालेलुया। बच्चों से पत्थर से बचने की कोशिश मत करो। यीशु के पास तब तक खड़े रहना जब तक वो ये ना कहते मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता, मैं तुझे माफ करता हूँ। शायद नहीं से पीछे क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? स्वेरा परमेश्वर का कॉन्डेमनेशन इटर्नल है, मनुष्य का कॉन्डेमनेशन थोड़े समय का है। अंतिम बात बता करके खत्म करना चाहता हूँ। हारी गढ़ आया गया है, तो मेरे भाई लोग उनको बचा दो। सुनो, एक समय में आया गया है जब तक तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा, एक समय के बाद तुमको बातें रह जाओगे, प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। एसाऊ ने बाद में आस्ती बहा कर आशीष पानी चाहिए बुरानियों 11 बिकता है और उसे मौका नहीं मिलता। यह शायद कहता है जब तक यह भगवान मिल सकता है उससे ढूंढ लो, जब तक वो निकट है उसे जवाब। इनकी लास्ट बात बता के खत्म करना चाहता हूँ। क्या ये खत्म क्या सिर्फ यीशु मसीह ने पाप बताने आया, पाप बताने आया है? और तुम एक साथ आत्मा क्या है, ये वननांगा अंतिम पद पढ़िएगा और 8वां अध्याय उसका पहला पद पढ़िएगा। 7वां अध्याय अंतिम पद और 8वां अध्याय पहला पद। 8वां अध्याय पहला पद शुरू किससे हो रहा है? इसमें क्या लिखा है? परंतु यीशु देवदूत के पहाड़ पर गया। आपको क्या लगता है कोई भी अध्याय कभी परंतु से शुरू होना चाहिए? आप किसी को चिट्ठी लिखे और परंतु से शुरू करें? नहीं ना, परंतु क्या बताता है इसके पीछे से जुड़ा हुआ। इसीलिए बस आप में अध्याय के वही आखिरी पद से पढ़वाना चाहता हूँ। देखिए क्या लगा। उन्होंने उससे उत्तर दिया क्या तो भी कभी गरीब का तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। मेरे बोलिए अपने अपने घर चले गए। कितने दिन का त्योहार था? 7 दिन का। यीशु मसीह कौन से दिन आया था? लगभग तीसरे या चौथे दिन के आसपास, एग्जैक्टली नहीं लिखा, लेकिन आधा पर लंबा बीत चुका था तब यीशु मसीह आया था। उसके भाई कह रहे थे तू जाती नहीं रहा, तू जा वन पे जा, जो कोई अपने आप तो बेबस करना चाहता है ना वो मर जाएगा। तू जाके प्रचार करेगा तभी को समझ में आएगा। इतनी सुने की तो फिर होगा ये नहीं बना। अरे बिना रीते का तू जा, यो यीशु मसीह नहीं यार। And but no one is got deeply PPI, but all that to the PCI, stuff on the PPI. और सुनिए ना, आप जब पर्स खत्म हो गया तो कभी लोग कहाँ चले गए? अपने अपने ये पर्स कहाँ हुआ करता था? ये रूसदे यीशु मसीह कहाँ था? गलील था, एक दूसरे प्रदेश था, दूसरे स्टेट का था। सारे लोग चले गए अपने अपने प्रदेश में। यीशु मसीह पहुँच के हो यरूशलेम के पास। कह रहा है बेटा मैं सिर्फ तेरा गुनाह उजागर करने नहीं आया, पर मुझे मारियो ही ना।
एक स्त्री लाई जाएगी, एक सवेरा ऐसा भी होगा जब सब फसल खत्म, जब सब त्योहार खत्म हो जाएगा, तब एक सवेरा ऐसा भी होगा पापी पकड़े जाएंगे और उनको नाश किया जाएगा। मेरे उस दिन सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस पापी को। मैं उस दिन महान रहना चाहता हूँ। मैं शुरू के पद के दिन गाने बजाने खाने पीने नाचने के दिन को मिस कर सकता हूँ, पर चमकाने के दिन को मिस नहीं कर सकता हूँ। पर यीशु मसीह ने अपने दिखाई बड़ी सौदे यीशु मसीह वहाँ पहुँच गया और इससे पहले कि स्त्री को पकड़ा करके लाया जाए ने यीशु मसीह वहाँ पर आप और यीशु मसीह आपसे भी कह रहा बेटा वांचनी मुझे मानव नामे की रही थी मुझे मानव को बात करेगा, पर मैं तुझसे पहले इस दुनिया में दबाए कर चुका हूँ। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी तो तू नाश न होगी, क्योंकि इस वक्त किन परिस्थिति है पहले से पहुँच चुका है। और वो यदि कह रहा है कि तुम्हारे उसमें आया वो कह रहा मैं यहाँ पहले पहुँचा रहा हूँ। सुनिएगा, अब यीशु मसीह पहले आज से 2000 साल पहले आपके क्रूस आपकी क्रूस पर आपके पापों की क्षमा का इंतजाम वो वेरी कर रहा है। क्या वेट कर रहा है? आज कोई बेतन रोते हुए खड़ी होंगी मेरे सामने और मैं उससे कहूँगा चाह मैं तुझके रोश नहीं लगाता, दोबारा पाप मत करना। आइए सच थोड़ा समय और लीजिए दाइए खुश रहे। Just give me 2 or 3 more minutes. ताकि कोई ऐसा है जो सीधे सुसमाचार अपने दिल के इंतहाई हिस्सों में घुसते में देख रहा है। क्या आपका दिल चिढ़ रहा है? जैसे माफ करते हैं यीशु। अगर आपका दिल चिढ़ रहा है तो यहाँ से के मेहमान को बिना शर्माए बिना किसी के गए वो भीड़ की वजह से नहीं आए। भीड़ को चलते ही तो आप क्यों आए हुए? बेटा मैं भीड़ की वजह से नहीं, मैं किसी मक्सी नहीं गया, किसी मापी को हाथ ले आया। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा इनसे पतन की आज्ञा दे, पर इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये वगैरह में जो हमारा पाप मान लो मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो सत्य प्रति है वो बाप ने, पर मैं ये भी कह रहा हूँ मैंने तेरे लिए 5 से 2000 साल पहले जान लेकर मेरे छिलकारे का सट बंद कर दिया है। मैं तेरे इसमें सब गुनाहों को मिटा करके तेरे आज के पतन को हटा दूंगा, पर तुझे एक नया भविष्य भी होगा। क्या आज कोई है जो यीशु के सामने खड़ा होना चाहता है जैसे स्त्री यीशु के सामने खड़ी थी जब तक वो उससे कह रहा था? और अगर कोई खड़ा होना चाहता है ये कहने के लिए प्रभु यीशु मुझे पापी पर दया कर, मैं चिंता उनकी गलती मुझे जब ये पर्स विश्वास Welcome, can you kiss me waiting without a people was created Father God the King shall the ball what's all in everything that was storing clothes. से बात कर रहा है तो विश्वास के साथ अपने मेरे भेंट्री को लगाओ मेरे बचाइए, पर मुझे अनंत न्याय से भी बचाइए। उससे माफी मांगिए, वो आप पर दया करे। आपको बचाने के बाद उससे विनती करिए, प्रार्थना करिए। उससे मांगिए, उससे कहिए प्रभु मुझ पापी पर दया कर। केवल उसमें होती बड़ी है सबका प्रार्थना करिए, आप अपनी प्रार्थना करिए। उस प्रेमी
खुद यीशु से करिए, उससे बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अधर्म से छुड़ा लीजिए। धन्यवाद पत्थरों को भी हटाने के लिए, पर अंत में मुझे ये भी कह दीजिए मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। मनुष्य दोष लगाएंगे तो थोड़े दिन का होगा, मनुष्य सताएंगे तो थोड़े दिन का होगा, मनुष्य मारेगा तो सिर्फ मृत्यु भर का होगा, पर आप मारेंगे तो अनंत काल की मृत्यु होगी। फिर प्रार्थना भी नहीं सुनाई देगी, फिर परिवार का भी उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी आवाज ऊंची करके अपने हाथ उठाकर उससे बोलना शुरू करिए, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। मांगिए उससे, बोलिए मुझ पापी पर दया करिए, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरी गलती अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मुझे आज के पत्थरों से बचाइए और कल आते न्याय से भी बचाइए। मुझसे भी कह दीजिए जा मैं तुझ पे दोष नहीं लगाता। प्रभु दुआ करता हूं इसी समय तू मनुष्यों को नाश करने नहीं परंतु उनको बचाने आया। तेरे वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज हम में से एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए अपने हाथ फैला कर तुझसे कहता है हम मुझ पापी पर दया कर दे प्रभु, हम लोगों पर दया कर दे। हम सब अपनी गलतियों के लिए माफी मांग के कहते हैं हम उसको एंजॉय नहीं करना चाहते। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम तुझे एंजॉय करना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति को एंजॉय करना चाहते हैं। जो काम तूने दिया उसे ईमानदारी से करते हुए अपने परिवार को एंजॉय करना चाहते हैं और अंत में तुझसे ये सुनना चाहते हैं शाबाश मेरे विश्वासियों को रक्षे दास, तू थोड़े से थोड़े को वफादार रहा है, मैं तुझे बहुत का अधिकारी बनाऊंगा। जा 10 नगरों पर अधिकारी हो जा। हमें मालूम है कल तू हमें अधिकार देगा। आज तू वफादारी चाहता है, आज तू पवित्रता चाहता है, कल आशीष पर आशीष होगी, कल ऐसी आशीष होगी जो हमसे कोई छीन ना सकेगा। प्रभु जी प्रार्थना करते हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु तू बेहतर जानता है कौन पश्चाताप कर रहा है। यीशु के नाम में कहता हूं तेरी दया हमें पाए। अगर आप चाहें तो मेरे पीछे पीछे ये कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इस सुसमाचार के लिए। हाँ हम पापी हैं और हम पर न्याय आ रहा है। हे प्रभु हमें पृथ्वी के न्याय और स्वर्ग के न्याय दोनों से बचा दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। भगवान से बैठ जाए। गॉड ब्लेस यू।